बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। सूबाई वुज़रा सहूलतों की फराहमी के लिए शाहराहों पर आ गए। हमारी तवज्जो मुलाजमीन की फलाह पर मरकूज है, सईद गनी। मीरपुर खास में बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी, शहरी रुल गए। केएमसी के अफसरान ने 10 करोड़ की एम्बुलेंसों को स्क्रैप कर दिया। मेयर कराची वालों के पैसों का हिसाब ना ले सके। अज़हदारान हुसैन को सहूलतें फराहम कर रहे हैं जान मोहम्मद बलोच। इमाम बारगाहों और जुलूस की गुजरगाहों पर काम जारी है, मुईद अनवर। सिंध हुकूमत के ताउन से स्प्रे मुहिम जारी है, सलमान अब्दुल्ला मुराद। नज़र हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुश आमदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये खबर देंगे कि सूबाई वुज़रा नासिर शाह और सईद गनी ने जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक जैम का नोटिस लेकर पानी की निकासी को यकीनी बनाया। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी और वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने जाम सादिक पुल पर बदतरीन ट्रैफिक जाम का सख्ती से नोटिस लिया और रात 3 बजे जाम सादिक पुल पहुंच जाते हैं, जहां सूबाई वुज़रा ने अपनी निगरानी में ट्रैफिक की आमदरफ्त को यकीनी बनवाया और निकासी आप की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि लोगों को सहूलतों की फराहमी सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी और उसको ऐसा तरीके से अंजाम देती चली आ रही है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान और मुलाजमीन गुज़िश्ता पहले स्पेल से शाहराहों पर मौजूद हैं और लोगों को सहूलतों की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। शाहरा फैसल हो या यूनिवर्सिटी रोड या अंदरूनी शाहराहों के साथ साथ गली महलों की सतह पर भी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मुलाजमीन मौजूद होते हैं। ताहम कराची वालों को चाहिए कि वो बारिश के साथ ही मेन होल्स कवर को ना हटाएं। जबकि सूबाई वजीर मेहनत सईद गनी ने कहा कि सिंध हुकूमत लोगों को सहूलतों की फराहमी पर यकीन रखती है और यही वजह है कि बारिशों के साथ ही सिंध हुकूमत के सूबाई वुज़रा शाहराहों पर और गली महलों में दिखाई दिए और कराची वालों की खिदमत में आज भी मसरूफ हैं। अजीज आरिफ, केबीएस बल्दियाती न्यूज, कराची। और दूसरी जानिब आपको बताएंगे कि सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा है कि सिंध हुकूमत मुलाजमीन की फलाह के लिए मसरूफ है। वजीर इत्तलात व मेहनत सिंध सईद गनी की जेर सदारत सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की गवर्निंग बॉडी के इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में सेक्रेटरी मेहनत अब्दुल रशीद सोलंगी, सेक्रेटरी वर्कर वेलफेयर बोर्ड सिंध आसिफ अली मेमन, मेंबरान गवर्निंग बॉडी अब्दुल अजीज अब्बासी, हबीबुद्दीन जुनैदी, रहमतुल्लाह सरकी, अली अहमद जकी, अहमद खान चौधरी, मोहम्मद रियाज के अलावा सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सेक्रेटरी फाइनेंस के मेंबरान ने भी शिरकत की। इजलास में गवर्निंग बॉडी के 16वें इजलास के मिनट्स पर मुख्तलिफ अरकान की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात पर सूबाई वजीर सईद गनी ने मुकम्मल तफसीलात हासिल की और इनकी मंजूरी को आइंदा 7 रोज में मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के बाद मिनट्स की मंजूरी को मशरूत किया। इजलास में सिंध वर्कर्स वेलफेयर फंड 2014 एक्ट में तरमीम और वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध अलाइनमेंट पॉलिसी में तरमीम पर भी गौर किया गया। इस मौके पर सूबाई वजीर मेहनत और वजीर इत्तलात सईद गनी ने कहा कि हमारी तमाम तवज्जो मुलाजमीन की फलाह पर मरकूज होना चाहिए। तमाम तरामीम और कवानीन को मुलाजमीन की मुकम्मल मशावरत के बाद हतमी शक्ल दी जाए। अजीज आरिफ, केबीएस बल्दियाती न्यूज, कराची। मीरपुर खास में बारिश की पानी की निकासी ना होने पर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद शहजाद अपनी इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात की जानिब से सिंध के बेशतर शहरों में तेज बारिशों की पेशगोई की गई थी। आज मीरपुर खास में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे गर्मी का जोर तो टूटा, लेकिन बारिश शहरियों के लिए रहमत के बजाय जहमत बन गई। हमीदपुरा कॉलोनी, हीराबाद, गरीबाबाद, सटलाइटों समेत शहर के तमाम इलाकों की सड़कें पानी में डूब गईं, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है और कई गाड़ियां पानी में बंद हो गईं। दुकानों के सामने पानी जमा होने के बायस लोगों ने अपनी दुकानों को बंद कर दिया। दूसरी जानिब बरसाती पानी के जमा होने के बायस सराफा बाजार, शाही बाजार, खिसकपुरा समेत
मुख्तलिफ मार्केटें खुली ना सकी, जबकि सबवे रेलवे ब्रिज में बरसाती पानी जमा हो गया, जिससे शहर को दीगर इलाकों से मिलाने वाली सड़क मुकम्मल तौर पर बंद हो गई और बच्चे इस पानी में नहाकर एंजॉय करते रहे। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से मुमकिन तेज बारिशों के हवाले से जो इकदाम किए गए थे, इसकी पोल खुलकर शहरियों के सामने आ गई। शहर के मसरूफ इलाके पोस्ट ऑफिस चौक, मार्केट चौक, स्टेशन चौक पर पानी को नकास करने के लिए जो मशीनें लगाई गई थी वो स्टार्ट ही नहीं हुई। मोहम्मद शहजाद खान, मीरपुर। और अब ये खबर आप तक पहुंचाएंगे कि केएमसी ने 13 सालों में अरबों रुपए की मशीनरियां, गाड़ियां और एम्बुलेंस स्क्रैप कर दी। मेयर कराची 3 साल गुजर जाने के बाद भी कराची के पैसे का हिसाब ना ले सके। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से और शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर दे रहा हूँ कि आज बहरिया में कारवेट जहाज़, इनके जो होते हैं जंगी जहाज़, उसमें एक इजाफ़ा हो गया है। रोमानिया में एक तकरीब हुई है और वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है और हमारे जंगी बेड़े में एक इजाफ़ा हुआ है। ये पाकिस्तान की एक बड़ी ख़बर दे रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी शहर कराची से भी एक बड़ी ख़बर आपको दे रहा हूँ। मेरे पीछे ये ट्रैक्टर जो खड़ा हुआ है, ये मेरे लिए बड़ी ख़बर नहीं है कि ये टूटा फूटा है, ये है। मैं आपको जो बड़ी ख़बर दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ। ये है एम्बुलेंस। ये एम्बुलेंस है और ये 2007-8 में कहा गया था कि हम कराची में चलाएंगे और इसके लिए 1122 नंबर दिया हुआ है एम्बुलेंस, ठीक है। और ये आई थी और आज इसका हशर आप देख रहे हो। ये हमारा टायर है जो अलग हो चुका है खड़े खड़े, ये ठीक है। इसके तार भी हैं। अबे बेच के नहीं खाया तुमने, है पैदागीर? बेच के खा लेता ना यार, जब इसको इस हाल पे लेके गया। अच्छा जी, ये एम्बुलेंस है और इस एम्बुलेंस की ख़ास बात ये है, ओए हो चाचा, इसमें तो तुम भी नहीं पहुंच पाओगे, तुम भी नहीं पहुंच पाओगे। इसमें अगर कुछ हो गया ना तो तुम भी रास्ते में ही लटक जाओगे, बोलोगे चलाओ चलाओ चलाओ, मैं मर रहा हूँ। कुछ भी नहीं होगा, चलेगा नहीं। अंदर जाओ भैया। ये हमारी ये सीट थी, या डॉक्टर बैठता था, ख़त्म। स्ट्रेचर किधर है? ये हालत देखो, अंदर से दिखाओ। ओहो, दराजे भी हैं। अबे दराजों में तुम समझ रहोगे माल है, तुमने खोल खाल के बहुत चेक किया होगा, है। दराज भी बनाए हुए ताकि माल है इसके अंदर। ये दिखाओ एम्बुलेंस, ठीक है। पीछे चले जाओ दरवाजे के पास से, वहाँ से इनको दराज दिखाओ कि ये दराज हैं। और ये दराज इसलिए बने थे, इसमें चीज़ें होंगी, इसमें रखी जाएगी। ये बैटरी शैटरी की थी कि पता नहीं क्या थी। अबे जाम ही हो गया ये तो। ओ भाई डॉक्टर हट यार ज़रा। अच्छा, इसमें आलात होंगे, गैस के सिलेंडर वगैरह होंगे, वो ख़त्म हो गए, बेच के खा गए। ओ भाई, ये 3 डब्बे की सूरत में, ये आप देख रहे हो। इधर दिखाना, ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ये 2007-8 में आई थी और CDG के सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची 1122 के लिए बनाई थी। हाँ, बंद कर दूं यार, ऐसा ना हो कि इसमें इन्होंने वो स्प्रे किया होगा परफ्यूम का, वो पैदागीर ने, तो वो ख़त्म। अबे अब चल भाई। हिलता है हिलता है हिलता है। ये दिखाओ टायर, मैंने दिखा। अच्छा, टायर अलग से दिखाओ, तुमने दूर से दिखाया था, करीब से भी दिखाना इनको। ये हाँ, अच्छा ये देख रहे हो आप। अभी मैं आपको थोड़ी कहानी सुनाता हूँ। अरे नंबर प्लेट भी है, 8 नंबर CDG के। इधर आओ, नंबर प्लेट दिखाओ CDG के। अच्छा, यही नहीं है, अंदर आओ, अंदर 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 आओ। दूसरी गाड़ी भी दिखाओ ना। दूसरी गाड़ी में अभी स्ट्रेचर मौजूद है, थोड़ी सी बेहतर है। अंदर आ जाओ भाई। हाँ, किसका फ़ोन आ रहा है? हाँ भाई, स्ट्रेचर दिखाओ, स्ट्रेचर ये दिखाओ भाई, स्ट्रेचर दिखाओ। और इसमें लकड़ी की और यार फार्मिका का इस्तेमाल हुआ है और ज़बरदस्त हुआ है फार्मिका का। ये स्ट्रेचर दिखाओ, पीछे फार्मिका का सामान है। ये भी दिखाओ इनको कि यहाँ पर इसमें ज़बरदस्त और दराज है, सब कुछ है। ओहो, अच्छा जी, इसमें दराज भी है, सब ये वो रखते होंगे। स्ट्रेचर दिखा दो कि इसमें मौजूद है। पिछली गाड़ी में मैंने दिखाया था, नहीं है। ये सूरत हाल है। और ऐसी जो है एम्बुलेंस, आ जाओ मियाँ, बाहर ही आ जाओ, ये तो गंद है। और ऐसी जो है तकरीबन, और बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ, CDG के सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट 1122 8 नंबर। आ जाओ भाई बाहर। बाहर आ जाओ। इधर नंबर प्लेट दिखाओ, इंडिकेटर दिखाओ, ये इंडिकेटर। और उसके बाद इस तरह की तकरीबन, ये बाकी गाड़ियाँ छोड़ दो, बाकी गाड़ियाँ स्क्रैप हो रही हैं, बाकी इधर खड़ी हुई हैं। इधर दिखाओ।
अब यहाँ से हरे डंपर के पास आके दिखाओ कि लाइन से कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। हरे डंपर के पास से आके दिखाओ कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और इनके टायर्स बैठ चुके हैं और ये मलबे का ढेर है सिटी जी के। ओहो 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 ओ सलाम कर रहा है, इधर आओ, सलाम कर रहा है, सलामी दे रहा है, सलामी मेयर साहब को, मेयर साहब को। सरकारी माल, कौम की दौलत, कराची वालों के टैक्सों की कमाई, ये अशर है टैक्सों की कमाई, कराची वालों के टैक्सों की कमाई का अशर। दिखाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ से दिखाओ। और नंबर प्लेट क्या है? नंबर प्लेट वही है। उसके बाद वो वाला टायर दिखाना, वो वाला टायर दिखाना, ये हाँ, और ये पूरा दिखाना इनको स्ट्रक्चर, ये बम्पर यहाँ से, अच्छा है ये उसका फाइबर का है, ये फाइबर का 1112 फाइबर का सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का निशान। और उसके बाद आपको मैं दिखाऊं यहाँ से, अब ले इसका तो बेच के ही खा गया, अब वो भाई सब बेच के खा गए। ओहो, उसमें तो दिखाया था स्ट्रेचर भी, इधर आओ, इधर तो ज़मीन है, ये ज़मीन है। अबे मैयत गाड़ी बनाओगे क्या इसको, एम्बुलेंस को है मैयत गाड़ी बनाने के लिए रखी हुई है तुमने? दिखाओ इसको ज़रा, ये पूरा अंदर खाली है, बेच के खा गया। हाँ, अबे जा ही नहीं रहा, ये तो जान ही नहीं छोड़ रहा, बेच के खा गया। कसम खुदा की जो वाट लगाई है इसने, बेच के खा गया। ओहो, इधर ये दिखाओ, सो छोड़ो, ये दिखाओ पहले, ये यहाँ पे खाली है, उधर मैंने स्ट्रेचर दिखाया था कि स्ट्रेचर है, यहाँ बिल्कुल खाली है। अच्छा चलो, मैयत गाड़ी बनाओ, मैयत गाड़ी 1112 बल्दिया उसबा कराची, मैयत गाड़ी सहूलत लो, ये भूल जाओगे एदी को। और ये स्ट्रेच, ये दिखाना स्टीयरिंग इसका मट्टी जमी हुई है गाड़ी की, सब चीज़ बेड़ा गरक है, एसी वेसी बेच के खा गया होगा। बता रहा हूँ बहुत बड़ी पैदागिरी हुई है, अभी आपको तफसील बताता हूँ। ये हाँ स्टीयरिंग, ये पता नहीं गाड़ी को चलाना मेयर साहब बाबू, ये देखो हाँ सीट की हालत देखो, मट्टी मट्टी भरी हुई है। चली ये जी शाह कर दिए साथ में, देख यार सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची। अब मैं आपको ये दिखाना सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, हाँ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। अब उधर आगे चले जाओ, ये है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची और ये कहते हैं, अब मैं आपको बताऊं बगैर सबूत के, तो बाद यार स्मार्ट लग रहा हूँ, हाँ और पैदा गिरो देख लो, हाँ सही लग रहा हूँ, अरे कंगी नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की 10 एम्बुलेंसें आई थी 2007 में, इसके लिए नोट शीट लिखी गई थी और मेरे पास है नोट शीट, आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि सिटी नाजिम साहब 10 एम्बुलेंस ख़रीदनी है हमने, 10 एम्बुलेंस। अच्छा जी, और उसके लिए हमें पैसे दरकार होंगे और रुपीस ऑफ 24-25 मिलियन, हाँ 24 से 25 मिलियन रुपए प्राइस लिस्ट फॉर फ्राम। ये स्क्रीन पे चलाओ यार, ये इंग्लिश में ये पढ़ लेंगे, मेरी इंग्लिश इतनी हार्ड है कि अल्लाह की पनाह, ये छोटी मोटी इंग्लिश नहीं। मेरे साथ तुम इंग्लिश सिखाते हो, मेरे को भी सिखा देना। हाँ तो ये देखो जी 24 से 25 मिलियन दरकार है, ये वो पहली नोट शीट आपने देखी। अब मैं आपको दूसरी दिखा देता हूँ, तुम्हें लोरी सुनाऊंगा मैं। चंदा के ही डोले में अम्मी का दुलारा, अब्बू जी का प्यारा सोए, मेरे साहब सो जाओ। अच्छा अब आप आ जाओ भाई, आ जाओ दूसरी नोट शीट देखें आप स्क्रीन पे। दूसरी नोट शीट में अप्रूवल दे रहे हैं, अप्रूवल मांगी गई है सिटी नाजिम से कि साहब ये है, और एफएनए मांगी है 10 एम्बुलेंस के लिए और उसके लिए 2007-8 अंडर फला बजट। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि इसके अंदर नोट शीट में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और अप्रूवल मांगी गई है। उसके बाद फिर कहा गया है जी अप्रूवल के लिए कि 2,50,00,000 रुपये फौरी तौर पर परचेजिंग के लिए, 10 एम्बुलेंस के लिए 25 करोड़ रुपये चाहिए। पता नहीं यार, ये बड़े फिगर है यार, ये हमें छोटा आदमी हूँ, मुझे क्या मालूम, तुम लोग पैदा गिरो, तुम लोग देखो। तो आ जाओ मियाँ, तो 25 करोड़ मांगे, पता नहीं क्या मांगे, स्क्रीन पे ये आप नोट शीट देखोगे, स्क्रीन पे दिखाओ भाई, स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, दिखाओ, पता नहीं कितने पैसे मांगे, देख लो, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, इंग्लिश में है, पढ़ लो, फिगर तो खैर उर्दू में पढ़ लो, बड़े फिगर हैं, देख लो। उसके बाद नोट शीट जारी होती है भाई, 1,64,00,000 मांगे हैं, 82,000, पता नहीं क्या है, 16 करोड़। ये भी स्क्रीन पे दिखाना, ये खाने वाले पेपर, एक हाँ बहुत सारे खाने, हाँ इस पर ग्राफिक, वो जो बच्चे ग्राफ पेपर होते हैं ना, उसके अंदर जो बना वो वाला दिखाओ। इस तरह ये पेपर आपको मैंने दिखा दिए कि ये एम्बुलेंस मंगाई गई थी कि 10, और कहा गया था कि साहब ये 1112 कराची में चलेगी और बल्दियाती इदारे अपनी एम्बुलेंस सर्विस चलाएंगे, सहूलतें देंगे। लेकिन उन्होंने सहूलतें क्या दी, जुलूस निकाल दिया। देख रहे हो आप,
मैंने एम्बुलेंस दिखाई, ये 10 एम्बुलेंस में से पैदागीर एक खा गया। वो कौन है? एक एम्बुलेंस गायब है, 9 एम्बुलेंस यहाँ मौजूद है, एक गायब है, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा। मेयर साहब 3 साल गुजर गए, कराची 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 कराची, लेकिन कराची के वसाइल नहीं देख रहे। और तुमने एक केस लैब में नहीं भेजा कि साहब अब शोर तब चूरन तो टाइट बेचते हो तुम, ऐसा टाइट मंजन बेचते हो कि 10 साल का बिगाड़, 10 साल का बिगाड़, 10 साल का बिगाड़, एक इस कंधे पे एक इस कंधे पे लेके घूम रहे हो। 10 साल का बिगाड़, 10 साल बिगाड़, उसने 13 साल का करके तुमको इस नहज पे पहुंचा दिया है। बाकी 10 साल वालों की चीखें निकलवाई, अपना माल बचाया, तुम्हारी भी चीखें निकलवाएगा, अपना माल बचाएगा। ये एफिडेविट जेब में लेके घूमते हैं। नैब वाले बुलाएंगे, बोले सर जी ये रहा एफिडेविट, मैं वादा माफ गवाह, सर जी खाते माफ का वादा माफ गवाह, ये एफिडेविट मैं जेब में लेके घूमता हूँ। बड़े बड़ों को टोपी बनाई है, कोई इदारा मेरे करीब नहीं आता, सर जी ये एफिडेविट मैं वादा माफ गवाह। जैसे 10 साल के सारे एडमिनिस्ट्रेटरों की चीखें निकलवाई है इस तरह। मेयर कराची मैं तुम्हारी जंग लड़ रहा था, लेकिन तुम मुझ पर तनकीद करते हो। तनकीद बराए इस्लाम मेरा काम है, घड़े में नहीं फेंकता किसी को, लेकिन आज तुम्हें फिर बोल रहा था, पहले बोल रहा था आप आस्तीन पहनो वापस, नहीं समझते। 10 साल का बिगाड़ 13 साल का हो गया, जुमले मारता रहा, नहीं समझे। आज साबित कर दिया कि तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा और ये वादा माफ गवाह बन जाएंगे, क्योंकि 60 साल पूरे हो गए 60 साल पूरे। और ये देखो आप कि ये हमारी एम्बुलेंस है, 10 साल का बिगाड़ जो आपने देख लिया कि 10 एम्बुलेंस में से 9 मौजूद है, एक गायब है, और उनका क्या हशर किया गया है। ये रहा 10 साल का बिगाड़, खा गया, बेच के बेड़ा गर्क कर दिया। कराची 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 का कोई हमदर्द नहीं है, कोई हमदर्द नहीं है कराची का जुलूस निकाल लेंगे। और टायर बेच के खा गया, बोलो टायर ही बेच के खा गया, टायर ही बेच के खा गए पैदागीरों हो। ये मेरा हरा डंपर, अभी फिल्म दिखाई थी ऐसी, 10 करोड़ की एक और फाइल मैंने नहीं दिखाई थी, 10 करोड़ की। ये डंपर दिखाओ, एम्बुलेंस बनाने आया था, डंपर दिखाओ, डंपर दिखाओ, आओ ये दिखाओ, सजदा कर रहा है, बेड़ा गर्क कर दिया। इसके टायर दिखाओ पहले डंपर के, उधर बाद में जाना। टायर दिखाओ, बैठ गया कमबख्त। वो पीछे दिखाओ, वो पीछे वाला टायर भी बैठा हुआ है। करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की चीज़ स्क्रैप करने वाला वादा माफ गवाह बन के बच जाएगा इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कवानीन के तहत। और चीखें मेयर साहब तुम्हारी निकलेंगी। ये हरा डंपर दिखाओ, आ जाओ, हरा डंपर दिखाओ। बेड़ा गर्क कर दिया। मैं तो आया था एम्बुलेंस बनाने, मुझे क्या पता था यहाँ तो जुलूस ही निकला हुआ होगा और बेड़ा गर्क होगा। और ये इस हालत आपने देख ली। ये मामूली ट्रैक्टर से मैंने शुरू किया था कि ये देखो ट्रैक्टर, और वहाँ से आपको दिखा दिया कि हमारी एम्बुलेंस जो है किस तरह तबाह की गई हैं। 10 एम्बुलेंस में से 9 मौजूद है, एक गायब हो गई, किसी ने आज तक नहीं पूछा। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। अभी मैं एक चीज़ और बताऊँ, अवामी खिदमत। मेयर साहब तुम बोलते हो कराची, वो कराची का खोपरा खा गए हो तुम। अब मैं बताता हूँ, 10 साल के बिगाड़ वाले का एहसाब नहीं किया। ओ लेके जाओ टेंडर खड़े, 10 टेंडर 10 साल से 12 साल से सड़ रहे हैं। तुमने उससे पूछा कि ये फायर ब्रिगेड के टेंडर, आग बुझात, कराची में आग से ताखीर से पहुंचते हो, तुम्हारे या आग लग जाती है, लोगों के जानो माल को तुम बचा सकते हो। ये 10-12 टेंडर 10 साल से खड़े हुए, इस पे 1 रुपया भी लगाता तो ये बन जाता। लेकिन 10 साल के बिगाड़ वाले ने, बल्कि 13 साल के बिगाड़ वाले ने कैसा जुलूस निकाला कि ये देखो। थोड़ा सा आ गया हो मियाँ, मेरी तरफ आओ, इसी तरह बनाते हुए आ गया। फायर टेंडर ये अपना दिखाओ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ सड़ रही हैं और कोई एहतसाब करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में और रियासत मदीना में उसके साथ जो गाड़ियाँ खड़ी वो दिखाओ, फायर टेंडर के साथ जो गाड़ियाँ खड़ी वो दिखाओ। स्क्रैप का वो भेज दो, नीलाम कर दो, करोड़ों रुपए आ जाएंगे। फ्यूमिगेशन की दवाई आ जाएगी चचा मेरे, फ्यूमिगेशन की दवाई आ जाएगी, भीख नहीं मांगो, फ्यूमिगेशन की दवाई आ जाएगी चचा। तुम्हें सियाड़ा जो है ना फंसा के रहेगा, तुम्हारा जुलूस निकाल के रहेगा। तुम्हें बता रहा हूँ, आप 5 दिन पहले तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। ये दिखाओ कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ की ये कोस्टर, ये मैंने देखी थी कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में, और वहाँ खड़ी हुई थी और अंडे बच्चे दे रही थी। इसको भी तबाह कर दिया। और पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं स्क्रैप, ये पीछे सफ़ेद गाड़ी, हाँ ठीक है, ये सफ़ेद गाड़ी, और उसके पीछे गाड़ियों का स्क्रैप है, ये तबाह कर रहा हूँ। ये 50,000 से 1 लाख में बन सकती है। ये कोस्टर जो है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ की, ये मेरे ख्याल है 2-3 लाख रुपए में बन जाएगी। लेकिन चाचा के पास पैसे नहीं है। पैदागीर कहता है कि मुझे दे दो, हम चलेंगे, तुम तो अंदर जाओगे, मैं तो वादा माफ गवाह बन जाऊँगा। जैसे 10 साल वालों की वाट लगाई है, इस तरह तुम्हारी भी वाट लगा दूँगा। तो ये मैंने आपको दिखाई है कि साहब कराची से, जहाँ मैंने बड़ी ख़बर दी पाकिस्तान की कि हमारे
कॉर्वेट जहाज़ में इजाफा हो चुका है और हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि आज आप जंगी बुनियादों पर हम बहरिया हमारी मजबूत हो चुकी है, वहीं कराची हमारा तबाह हो चुका है। मैं फ़ख्र से कह रहा हूँ इसलिए कि इदारे सो रहे हैं, मजबूरी है उनकी कि ये फ़ख्र से सो रहा हूँ, कोई एहतसाब करने वाला नहीं है। एम्बुलेंस मेरी तबाह कर दी और ये कब आई थी? ये चलती हुई हालत में थी, सिविक सेंटर के ग्राउंड में जब स्टडी गवर्नमेंट थी वहाँ खड़ी होती थी, दुनिया ने देखा है, वहाँ से ला के यहाँ खड़ी की है, हिला ही नहीं। मशीन पूल में जिस तरह ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, दीगर मशीनरियाँ खड़ी हुई हैं, हिली नहीं, तबाह बर्बाद कर दी, उसी तरह इसको भी बर्बाद कर दिया, कोई एहतसाब नहीं। मैं तो वादा माफ गवाह बन जाऊंगा, कौन कहती है नैब आएगी मैं फंस जाऊंगा, नुमान अरशद तो बेवकूफ़ है वो फंस जाएगा, अजहर विलोच फंस जाएगा, मैं तो निकल जाऊंगा। लेकिन चाचा कोई नहीं निकलेगा। नुमान अरशद शरीफ आदमी है, सियाना है, अजहर विलोच भी सियाना है, इनके हत्ते कुछ नहीं चढ़ा, ये भी बच जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला पैदागिरी एक वक्त तक चलती है, इससे ज़्यादा नहीं चलती। आज जुनैद जमशेद मशहूर गाने वाला, लेकिन वो मजहबी बन गया था। जब वो अपनी दुनिया तब्दील कर सकता है और उसने दुनिया को लात मार के आखिरत की फ़िक्र की थी, रात को जाग जाग के तुम लोग उसका प्रोग्राम देखते थे, पूरे कराची वालों, पाकिस्तान वालों, दुनिया में। जुनैद जमशेद का आज उसकी 55वीं सालगिरह मनाई जा रही है, उसकी पैदाइश 55वां मनाया जा रहा है। जब वो अपनी रविश को चेंज कर सकता है कि नहीं ये गलत था, आखिरत पे यकीन उसका आ गया था और वो मजहबी बन चुका था, स्कॉलर बनने जा रहा था, क्या बनने जा रहा था, आपके सामने था, तो हम लोग क्यों नहीं बदल सकते? ये पैदागिर क्यों नहीं बदल सकते? मेयर साहब तुम क्यों नहीं बदल सकते? लिहाजा फिर कह रहा हूँ कि अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ। कौन कहता है नैब आएगी मैं फंस जाऊँगा? मैं तो वादा माफ गवाह बन जाऊँगा। जैसे बाकियों को 10 साल में ठिकाने लगाया, चीखें निकलवाई, मेयर कराची की भी चीखें निकलवा के दिखा जाऊँगा। आधा बस। और अब बात करेंगे चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच की, जो कहते हैं कि जाफर तैयार के मसाइल हल कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि अज़ादारान हुसैन को तमाम तर सहूलतों की फराहमी के लिए बल्दिया मलीर ने कामों का आगाज किया हुआ है और यही वजह है कि उनकी मशावरत से कामों को माजी की तरह मुकम्मल करके कामयाबी हासिल कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने जाफर तैयार से आने वाले इमाम बारगाहों के मुंतजमीन के वफूद से मुलाकात के दौरान जहाँ मसाइल सुने, वहीं फौरी तौर पर उनके हल के लिए हिदायतें भी जारी की। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि अज़ादारान हुसैन को तमाम तर सहूलतों की फराहमी के लिए क़ब्ल अज़ वक्त कामों का आगाज कर दिया गया था। ताहम सेवरेज सिस्टम पर हम कुछ परेशान हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर गुलाम मुर्तज़ा बलोच और साबिक रुकन कौमी असम्बली और वाटर बोर्ड के वाइस चेयरमैन साजिद जोखियो और दीगर के हमरा मुतादिद बार जहाँ इजलास किए जा चुके हैं, वही MD वाटर बोर्ड ने भी यकीन दहानी करवाई है कि जिला मलीर और खुसूसन जाफर तैयार में सेवरेज सिस्टम की दुरुस्तगी के लिए फौरी और हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएंगे। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि अज़ादारान हुसैन को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, हम उसके लिए हर हद तक जाएंगे और हमने माजी में भी उनको सहूलियात फराम की थी और आज भी हम पुरअज़म हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। जिक्र होगा चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर का, जिनका कहना है कि अज़ादारान हुसैन को मुशावरत से तमाम तर सहूलतें फराहम कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि मुहर्रमुल हराम में तमाम बल्दियाती सहूलतों की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। इमाम बारगाहों, जुलूस और मजालिस के रूट्स पर बल्दिया शर्की की जानिब से खुसूसी इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए काम तेजी से जारी है। इस सिलसिले में तवातिर से दौरे करके जो काम रह गए हैं वो हंगामी बुनियादों पर सरअंजाम दिए जा रहे हैं। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने न्यू रिजविया सोसाइटी में इमाम बारगाह इमाम रजा और दीगर इमाम बारगाहों के मुंतजमीन से मुलाकात और इमाम बारगाहों के अतराफ दौरे के दौरान किया। इस मौके पर सोसाइटी इंतजामिया और इमाम बारगाहों के मुंतजमीन ने चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर की मुहर्रमुल हराम के हवाले से माजी में इक़दामात की पजीराई की और कहा कि इस सिलसिले को जारी रखते हुए इस साल भी बल्दिया शर्की की जानिब से बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाए जा रहे हैं, जबकि कुछ मसाइल की जानिब तवज्जो भी मबजूल कराते हुए दरख्वास्त की गई कि इमाम बारगाहों के अतराफ लाइट्स, अस्तरकारी, दरख्तों की ट्रिमिंग और दीगर इक़दामात को यकीनी बनाया जाए, जिस पर चेयरमैन
चेयरमैन बल्दिया शर्की मोहिद अनवर ने मुताल्लिका अफसरान को फौरी मसाइल के हल की हिदायतें जारी की। बादशाह चेयरमैन मोहिद अनवर ने सोसाइटी के लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि हालिया बारिशों से बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में मसाइल का सामना करना पड़ा, मगर हम फिर भी इलाकों के दौरे करके अपनी जानिब से हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। और अब बात चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद की, जिनका कहना है कि मक्खी, मच्छरों और वबाई अमराज से बचाव के लिए स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया गया है। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि कराची हम सब का शहर और इसकी तामीर और तरक्की में हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा। सफाई सुथराई हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी के साथ साथ शहरियों का भी ये फर्ज है कि वो घर का कचरा मुकर्रर करदा पॉइंट पर डाले। बारिश का सीजन है, ऐसे में कचरा सेवरेज लाइन में जाकर निकासियाब के निजाम को शदीद मफलूज करता है। अक्सर शिकायत का जायजा लेने पर ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। हम और आप मिलकर काम करेंगे तो नताइज ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से सामने आएंगे। बरसात का सिलसिला वक्फे से तमाम जिला कौंसिल में जारी है, मगर गडाब के इलाके में इसका ज्यादा जोर है, जिसके सबब डैमों पर पानी का शदीद बहाव है और अपने दायरे इख्तियार के मुताबिक हम इसको मॉनिटर करने के साथ साथ दीगर मुताल्लिका इदारों से राब्ते में हैं ताकि सूरत हाल को काबू में रखा जा सके। हुकूमत सिंध के इदारे भरपूर अंदाज में अपने उमूर अंजाम देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने स्प्रे मुहिम का इफ्तिताह करते हुए किया। इस मौके पर वाइस चेयरमैन मोहम्मद रफीक जज, चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गिल, एक्सियन इकबाल मल्ला, मुमताज जरदारी, सैनिटेशन ऑफिसर अफजल लगारी और दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने मजीद कहा कि बरसात के सबब मच्छर और मक्खियों ने शहरियों का जीना मुहाल किया हुआ था। हुकूमत सिंध ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए तमाम इलाकों में जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे करवाया, जिससे जल्द बेहतरी आएगी। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासर पीरजादा और KBS बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।